अभी तक आपने फास्टैग नहीं बनवाया है तो आपको जल्द से जल्द फास्टैग बनवा लेना चाहिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। 15 फरवरी 2021 से गवर्नमेंट ने फास्टैग कंपलसरी कर दिया है सारे व्हीकल्स में। अगर आप टोल में जाएंगे विदाउट फास्टैग तो आपको कैश देना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि कैश की लेन एक ही होगी और उसमें डबल चार्जेस भी लग सकते हैं। तो इसके लिए लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो पर। इसके लिए मैंने 9 पॉइंट्स रखे हैं जिससे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि आपको बाय कहाँ से करना है फास्टैग, कहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है फास्टैग खरीदने में। तीसरा पॉइंट ये है कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि कैसे रिचार्ज करेंगे। एक बार उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से उसमें पैसे डलवाने होंगे तो आप कहाँ से रिचार्ज करवा सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि आप फास्टैग को कितना रिचार्ज करवा सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम कितना रिचार्ज आप करवा सकते हैं। उसके बाद है इन सारी चीजों का सॉल्यूशन कि आप फास्टैग बाय कर रहे हैं, उसे एक्टिवेट करवा रहे हैं या रिचार्ज कर रहे हैं। इन सब चीजों का सिर्फ एक सॉल्यूशन कि आपको एक ही जगह ये सारी चीजें मिल जाएं, ये भी मैं इस वीडियो पर क्लियर करने वाली हूँ। उसके बाद सातवां पॉइंट है कि लाइफ कितनी होने वाली है फास्टैग की, क्योंकि एक बार अगर आपने फास्टैग खरीद लिया तो वो लाइफ टाइम नहीं चलने वाला है। उसकी वैलिडिटी है कि वो इतने टाइम बाद वो डेड हो जाएगा। तो वो भी मैं क्लियर करने वाली हूँ कि कितने टाइम बाद फास्टैग नया लेना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आठवां पॉइंट है कि अगर आप टोल प्लाजा के पास में रहते हैं तो आपको बार बार टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता होगा और बार बार उससे चार्जेस कटेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए हैं ताकि आपके बार बार चार्जेस ना कटे, ये भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपका फास्टैग कार्ड किसी रीजन से खराब हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है। हेलो, मेरा नाम है निधि और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गर्ल में। वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर दें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप कहां से फास्टैग खरीद सकते हैं, इसके 4 तरीके हैं। पहला है NHI द्वारा बनाए गए केंद्रों से। इसके लिए आपको पता करना जरूरी है कि आपका नियर बाय NHI केंद्र कहाँ है। तो आपको माई फास्टैग ऐप में जाना है और उसमें सर्च करना है कि आपका नियर बाय कौन सा है और आप पिन कोड से भी इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप बैंक से भी फास्टैग ले सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक की साइट पे जाना है और रिक्वेस्ट करना है फास्टैग के लिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में आपका अकाउंट हो। तीसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट से भी आप फास्टैग खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। तो जब वो फास्टैग आपको मिल जाता है तो उसे आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो आप उसके लिए माई फास्टैग ऐप में जाकर उसे एक्टिवेट करवा सकते हैं या फिर स्कैन करके भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट से भी फास्टैग खरीद सकते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, जी पे, फोन पे, जिससे चाहें उससे ले सकते हैं आप। कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या होगी फास्टैग की, वो सब जगह की अलग अलग कॉस्ट ऑफ बाइंग है। जैसे आप बैंक से लेते हैं या ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट से लेते हैं या ऑनलाइन साइट से लेते हैं तो सब जगह की कॉस्ट अलग अलग ही है। अगर आपको फास्टैग रिचार्ज करवाना है तो उसके लिए आपको जिस बैंक से आपने फास्टैग बनवाया है उसके फास्टैग वॉलेट पर जाकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से आप रिचार्ज करवा सकते हैं, या फिर मोबाइल वॉलेट ऐप से भी आप अपना फास्टैग रिचार्ज करवा सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, जी पे, अमेजॉन पे, जिससे चाहें उससे रिचार्ज करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए आपके RC का फ्रंट और बैक इन दोनों की जीरोक्स लगेंगे। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगना है फास्टैग बनवाने के लिए। मिनिमम 100 रुपीज और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज आप फास्टैग पर रख सकते हैं। और आप सारी चीजें एक ही जगह करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा माई फास्टैग ऐप पर। आप उसमें जाकर फास्टैग खरीद सकते हैं, एक्टिवेट करवा सकते हैं, रिचार्ज करवा सकते हैं, या फिर आपका फास्टैग फट गया है, खराब हो गया है तो री इश्यू भी करवा सकते हैं। फास्टैग की वैलिडिटी सिर्फ 5 साल की होगी, उसके बाद आपको नया फास्टैग खरीदना होगा। अगर आपका घर टोल के 10 किलोमीटर के आसपास है तो आपको 2.5% की छूट मिलेगी टोल टैक्स में और कैशबैक मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपका फास्टैग खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहले आपको ये जानना होगा कि एक गाड़ी के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपके पास गाड़ी होगी।
तो आपका फास्टैग खराब हो गया है या चोरी हो गया है तो आप आसानी से बैंक में जाकर अपना नया फास्टैग ले सकते हैं। उसके लिए आपको आरसी देनी होगी, डीएल देना होगा, डिटेल्स देनी होगी अपनी, और ये भी डिटेल देना होगा कि कैसे आपका फास्टैग खराब हो गया है। दूसरा तरीका ये है कि आप घर बैठे अपना फास्टैग मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको पेटीएम ऐप पर जाना है और दोबारा फास्टैग अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपए चार्जेस लगेंगे, और जो पुराने फास्टैग में जो बैलेंस था वो बैलेंस आपको नए फास्टैग पर वापस मिल जाएगा।